चलिए नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका फिर से जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से जॉब फोकस में। आज लेके आए हम केमिस्ट्री क्लास, जिसमें हमने मैटर तो कर चुके थे, लेकिन आज जो हम इसका सेकंड पार्ट है मिक्सचर करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आज का मिक्सचर। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज के सेशन को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना कंटेंट जो रहेगा मिक्सचर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए सभी की सभी हमारे साथ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट। हमने मैटर पढ़ा था। मैटर क्या होता है आपने ये पढ़ लिया। अब मैटर को दो चीज में क्लासीफाई किया जाता है। मैटर को दो चीज में क्लासीफाई किया जाता है। हमने फिजिकल चेंज थे जो मैटर के, वो हमने कर चुके, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कन्वर्ट होता है, ये था फिजिकल चेंज। आज की क्लास में हम करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज की। आज की क्लास में इसकी कौन सी प्रॉपर्टी करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इजी से इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझने की ट्राई करना। तो मैटर होते हैं ना जो, वो दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक होगा प्योर फॉर्म में, जिसको बोलते हैं शुद्ध फॉर्म। एक किस फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म में। और दूसरा इम्प्योर फॉर्म में, अशुद्ध। मैटर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब की बार क्या है, मैटर को मैंने किस चीज में केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, ध्यान से सुन लेना। मैटर दो चीज में, पदार्थ है ना, पदार्थ। एक प्योर फॉर्म है और इम्प्योर फॉर्म है। एक प्योर फॉर्म है और एक इम्प्योर फॉर्म है। अब प्योर फॉर्म में भी एक चीज को सब्सटेंस, क्या होता है प्योर फॉर्म? सब्सटेंस। और इम्प्योर फॉर्म या फिर अशुद्ध रूप क्या होगा? मिक्सचर, मिश्रण। यही मोस्टली हमारा टॉपिक रहने वाला है। ये तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, या फिर कुछ पार्ट बचेगा जो इसका हम आगे की क्लास में करेंगे। वैसे बता देता हूँ आपको, सब्सटेंस में हम किस किस चीज को पढ़ने वाले हैं। सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं। प्योर फॉर्म में मिलेगा हमें सब्सटेंस, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एलिमेंट। और एक क्या होता है? कंपाउंड। और एक क्या होता है? कंपाउंड। भाई मैटर दो चीज से मिलकर बनाता है। हर इन यूनिवर्स जितने भी चीज ऑक्यूपाइज, इनका क्या होता है? वॉल्यूम भी होता है और स्पेस भी होता है। स्पेस और वॉल्यूम हो जिसका, वो क्या होता है? मैटर होता है। मैटर भी दो टाइप से कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी में। प्योर फॉर्म होगी और इम्प्योर फॉर्म होगी। प्योर फॉर्म में सब्सटेंस बनेगा, और सब्सटेंस में दो चीज होगी, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होगा? तत्व। और यौगिक, ये क्या होगा? यौगिक। अच्छा, मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर तो एक वन टाइप ही है, इसके बारे में आगे क्लासीफाई करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैटर तो हमने कर लिया कंप्लीटली। अब ये किस टाइप की फॉर्म आ गई भाई? एलिमेंट क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इनके बारे में एक छोटा सा व्यू दूंगा मैं आपको, अच्छे से समझना है मिक्सचर क्या होता है। लेकिन मोस्टली हमारा जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा, मिक्सचर क्या होता है। ये मिक्सचर करने के बाद जब हम एमसीक्यू की क्लास लेके आएंगे, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये एक या दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक तो वैसे तो, है ना। तो एकदम से फ्लाइटली मूड में पढ़ना हमें, ऐसे सीरियसली मूड में नहीं पढ़ना हमें, बिल्कुल फ्लाइटली मूड में पढ़ना, एंजॉय मोमेंट करते हुए पढ़ना, ऐसे फील करके पढ़ना पड़ेगा हमें भाई ये चीज़ कैसे बनी है। ऐसे लर्निंग से काम नहीं चलेगा, मतलब अपने आप में ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि मिक्सचर क्या है और सब्सटेंस क्या है। मैं तुम्हें एक इजी वे में ऑब्जर्वेशन दूंगा, एज ए प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिलती रहेगी तुम्हें। जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें वही
नॉलेज कलेक्ट करनी कि अच्छे से अच्छा तुम्हें कंटेंट समझ में आ जाए, अच्छे से डिस्प्ले में अच्छे से अच्छे डिफाइन करूँगा तुम्हें एग्जाम्पल के व्यू। तुम्हें सिर्फ समझना है कौन सी चीज़ क्या होगी और कौन सी चीज़ क्या होगी। एज ए बुक की नॉलेज से काम नहीं चलने वाला, तो थोड़ा समझ के करेंगे कि क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या रहेगा, देखो एलिमेंट क्या रहेगा और यौगिक क्या रहेगा। एक इजी वे में बताता हूँ तुम्हें। देखो अब मेरे पास एलिमेंट वो चीज़ होती है, देखो एलिमेंट क्या चीज़ होती है, एलिमेंट वो चीज़ होती है जो एक ही एटम से मिलकर बनी हो, जो एक ही एटम से मिलके बनी हो। अब एटम क्या होता है सर, ये आगे ही क्लास में जानेंगे। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, 1 मिनट मान के चलो, ये कोई वस्तु है, इसमें ये एटम है ब्लू कलर की, तुम्हें दिखाई दे रही हैं। तो जो चीज एक ही एटम से बनी हो और प्योर फॉर्म की होगी, जिसको फर्दर डिवाइड ही ना किया जाए, जिसको फर्दर डिवाइड ही ना किया जाए और जिसका क्या हो, फिक्स्ड कंपोजिशन हो, इसका भी फिक्स्ड कंपोजिशन होगा और इसका भी फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब है इनका रेशो फिक्स मिलेगा, जो फिक्स होगा। मान के चलो मैं तुम्हें एग्जांपल से आइडेंटिफिकेशन दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट समझो, ये मान के चलो एटम के पार्टिकल है, ये किसके पार्टिकल है, एटम के पार्टिकल है। अब ये क्या है, वन टाइप एक एटम है, एक ही टाइप का एटम है, ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, इजली से समझना। तो एक ही एटम से बना हुआ उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट, तत्व। इनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इनका क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, इसका भी फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, इसका भी फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। फिक्स्ड कंपोजिशन की बात आएगी तो दोनों में ही क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन है। 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, देख लेते हैं वीडियो प्रॉपरली चल रही क्या। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, इनका दोनों का क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। वो आज कैमरामैन भी बाहर गए हुए हैं तो थोड़ा खुद को ही हैंडल करना पड़ रहा है, इस कारण बार बार मुझे कैमरा की ओर जाके देखना पड़ेगा कि सही तरह से कंटेंट तुम्हें विजिबल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। इस कारण मैं बीच में कैमरा को चेक करता रहूँगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही टाइप के एटम से, एटम मीन्स परमाणु, परमाणु से मिलकर बनी हुई चीज को क्या बोलेंगे, एलिमेंट, जिसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका क्या मिलेगा तुम्हें, फिक्स्ड। ये दोनों में लिख लेना, कंपोजिशन, जिसका क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। बिल्कुल रेशो होगा ना, जो वो फिक्स होगा, अनुपात होगा जो फिक्स होगा। भाई ये 2 बूंद मिली है, ये 4 मॉलिक्यूल है, ये 5 पार्टिकल है, मतलब उसका ना एटॉमिक नंबर फिक्स होगा। भाई सीधी बात है, एटॉमिक नंबर तो तुमने पढ़ा ही होगा। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, उसका क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखो ये तो फिक्स रहने वाला है। कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड, कंपाउंड 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का मिक्सचर ही क्या होगा, कंपाउंड होगा। एलिमेंट में पढ़ना हमने जिसका एटम के हो, एक ही हो, वन टाइप एटम हो। अब ये देखा तुमने, जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इसमें नहीं रहेगा एकला, ऑक्सीजन, वैसे हाइड्रोजन भी इसी में आएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे और भी आर्गन कुछ भी लो, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है। ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इनके बीच में एक ही एटम है, वन टाइप ऑफ एटम है। अब कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड 2 या 2 से अधिक जो भी एटम मिलके बनाएंगे, या फिर एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलके जो बनाएंगे वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कि होना चाहिए, फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। उनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन क्या है, 2 या 2 से मोर देन, 2 या 2 से मोर देन एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। समझ रहे ना, 2 या 2 से तत्व मिलके, 2 या 2 से तत्व मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और उनका क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, उनका रेशियो क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। एग्जांपल के थ्रू देख लो तुम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O, H2O,
भाई पानी के दो, इनका रेशो क्या है 2, हाइड्रोजन के 2 है ना, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का भी 1 मॉलिक्यूल, 1 रेशो है। तो इनका जो ये रेशो होगा ना हर जगह, पानी का तुम कहीं से भी उठाओगे तो यही रेशो मिलेगा ना H2O, तो इनका मतलब रेशो फिक्स मिलेगा। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, समझे ना। अब कंपाउंड तो ये हो गया। अब समझो मेरी बात ध्यान से, एलिमेंट और कंपाउंड को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। फिजिकली क्या होता है, फिजिकली एक केमिकली पढ़ा तुमने, एक फिजिकली, एक केमिकली और एक फिजिकली। फिजिकली का अलग का मतलब ये है, मैं पानी उठाऊँ और उनके हाइड्रोजन अलग हो जा, ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसे ऐसे। मैंने पानी का एक बूंद उठाया, उसमें से ऐसे जोर लगा के सोचा तुम पानी का हाइड्रोजन अलग हो जा, ऑक्सीजन अलग हो जा, तो ऐसे अलग नहीं कर सकते। दिस इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मीन्स उसकी शेप में चेंज करना, आकार में चेंज करना, या फिर उसकी कलर में चेंज करना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करना होता है। तो पानी तो हर जगह ही सेम है ना, पानी तो हर जगह सेम है भाई। उसके अंदर से हम इसको नहीं निकाल सकते, ऑक्सीजन को अलग नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन को अलग नहीं निकाल सकते। किसे फिजिकली नहीं निकाल सकते, केमिकली निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिजिकली हम अलग उनको नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली अलग कर सकते हैं, ये बात है। तो जो प्योर सब्सटेंस होंगे उनको फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता। नोट करके लिखना है ये बात, जो सब्सटेंस होगी ना, जो सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, उनको फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको केमिकली डिफरेंट किया जा सकता है। इनको केमिकल इक्वेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है, इनको केमिकल इक्वेशन के थ्रू तो अलग किया जा सकता है। अब ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। अब तुम क्या सोच रहे हो, ये भाई हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर HCl चिपक के बैठा है, ऐसी बात नहीं है भाई। एक जो भी है ना, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन, एक इनके अंदर फिक्स्ड कंपोजिशन हो रहा है, मतलब कि मिक्स हो चुके हैं। इनको फिजिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं अलग कर सकते, लेकिन केमिकली अलग कर सकते हैं। इनको केमिकली अलग किया जा सकता है, लेकिन फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता। चलिए डियर स्टूडेंट्स, और होगा कंपाउंड क्या, देखो ये कोई वस्तु है, इसमें ये कोई एटम और ये कोई एटम, ये कोई एटम, अरे ब्लू करना पड़ेगा ये, है ना, ये ब्लू। तो देखो एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक एक ब्लू, एक ब्लैक एक ब्लू, या फिर सभी ब्लू नहीं होने चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा। देखो एक ब्लैक एक ब्लू, ऐसे सही रहेगा, एक ब्लू एक ब्लैक, ये अलग अलग एटम है ना, और इनने मिलके क्या बना लिया, कंपाउंड। अलग अलग एटम है, इनने मिलके क्या बना लिया, कंपाउंड। इजी वे में समझा देता हूँ, देखो तुम्हें मैं दोबारा लिख देता हूँ यही प्रॉपर्टी। देखो इसमें तो वन टाइप ऑफ एटम था एलिमेंट में। कंपाउंड में क्या होगा, अगर ये कोई है ना, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु तो क्या होगा, कोई भी मिक्सचर है कोई भी, उसके अंदर एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये है और एक एटम ये है। तो दो एटम डिफरेंट हैं ये, और दो ही डिफरेंट अलग अलग एटम मिलके ही, एक एलिमेंट के अलग अलग एटम मिलके ही क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन एक ही टाइप के एटम हो गए, जहाँ वन टाइप के एटम हो गए तो क्या होगा, वो एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। और डिफरेंट हो गए जो है कंपाउंड होगा, है ना। तो इनके अंदर क्या रहता है, फिजिकल, यहाँ लिख देता हूँ, इनका जो क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। इन दोनों का ही क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है। फिक्स्ड कंपोजिशन का मीन्स यहाँ पे रेशो फिक्स रहता है, इनका रेशो फिक्स रहता है भाई, इनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, एलिमेंट का भी और कंपाउंड का भी। अब समझिए, ये भी समझा कि हम इनमें फिजिकल चेंज नहीं कर सकते, केमिकल चेंज कर सकते हैं। अब केमिकल को देखो, एक एग्जाम्पल पूछूं मैं, तुमने यहाँ से एग्जाम्पल किए, इसके भी एग्जाम्पल है, HCl है,
H2O है, NaCl है, नमक है। ये किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के। ये किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के, यौगिक के, है ना। अब देखो ऑक्सीजन O2, सर ये तो O2 है, 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन H2, ये भी 2 है। ये एलिमेंट में कैसे चलेगी, कंपाउंड में क्यों नहीं गई? अभी तो आपने बोला 2 का मिक्सचर, 2 या 2 से मोर देन का मिक्सचर अभी बोला आपने भाई। 2 या 2 से मोर देन एलिमेंट को प्लस करने पर ही क्या आएगा? कंपाउंड आ रहा है तत्वों को। तो ये एलिमेंट में कैसे चलेगा? तो मैंने एक बात भी तो बोली ना भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इसके भी एक टाइप के एटम है, देखो ऐसे 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 2 ही एटम होते हैं। और इसके भी एटम, इसके 8 होते हैं वैसे तो, है ना। 3 और 2 5, 4 2 7 8। तो इसके भी कितने हैं? 8 है। तो वन टाइप एटम है, तो वन टाइप एटम ही भाई, एक ही टाइप के एटम है ना। तो एक ही टाइप के एटम है तो किसमें? एलिमेंट में काउंट करेंगे, समझे ना। स्टेट में रहता है ये, एटॉमिक स्टेट में, और एक मॉलिक्यूल स्टेट में, एक मॉलिक्यूल स्टेट में रहता है। तो देखो एटॉमिक स्टेट क्या होती है? एटॉमिक स्टेट वो होती है जो सिंगल एटॉमिक नंबर विजुअल, जो सिंगल से बने हो, जिसमें सिर्फ जो स्टेबल हो, जो क्या हो? स्टेबल हो, जो स्टेबल हो। जैसे कि कार्बन है, ऐसे ये क्या है? स्टेबल है। जैसे हीलियम है, ये क्या है? स्टेबल है। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होती है? जो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल का मीन्स स्थायी न हो, जो स्थायी न हो। तो जो ये होते हैं ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सिंगल है, सिंगल रहना, स्थायी नहीं रह सकते ये अनस्टेबल होते हैं। तो इनको सिंगल रहने के लिए तो ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सिंगल नहीं रह सकते, स्टेबल नहीं रह सकते। ये स्टेबल होने के साथ इन्होंने अपने आप कंपोजिशन कर लेते हैं ये। तो ये दोनों मिलकर रहेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है। तब ये मिल जाते, जब ये मिल जाते हैं तो इनको क्या? मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है। जब ये मिल जाते हैं तो इनको क्या बोल दिया जाता है? मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है। इसलिए एलिमेंट के जो ये होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं, लेकिन है तो ये एलिमेंट ही। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कंपाउंड का क्या बोला मैंने? एटलीस्ट 2 टाइप के, एटलीस्ट 2 टाइप के, एटलीस्ट 2 टाइप के एलिमेंट हो। 2 टाइप के एलिमेंट हो मीन्स कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, कुछ अलग अलग एलिमेंट हो। लेकिन यहाँ पे तो वो ही एलिमेंट है ना, वन टाइप ही एलिमेंट है ना। तो कंपाउंड तो होगा एटलीस्ट 2 टाइप के, और यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा? 1 टाइप का। ये 1 ही टाइप है ना, इस कारण को इनमें लिखा गया। और कंपाउंड क्या होगा? ये होगा। इनको मतलब फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिजिकली डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन केमिकली डिवाइड किया जा सकता। तो किस स्टूडेंट को ऐसा यहाँ तक समझ नहीं आया है तो जल्दी से बता दिए स्टूडेंट्स। बिल्कुल इजी से इजी वे में मैंने कन्वर्ट करने की ट्राई की है। हमारा जो टॉपिक रहेगा मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझने वाले हैं। वैसे तो हम, वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसको भी ना, एलिमेंट को भी और कंपाउंड को भी आगे भी फर्दर डिवाइड किया गया है। आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु और मेटलॉइड, ये कहते हैं मिश्र धातु। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हम मोस्टली स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? सर हमने मेटल तो पढ़ी है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तो क्या है? पढ़ी हमने, ये तो एलिमेंट है। सर जी ये मेटलॉइड कैसे हो गई?
कैसे एलिमेंट हो गई, तो इनका भी फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। इनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आगे पढ़ेंगे हम, देख लेना आप, ठीक है ना, और इनके बारे में भी अच्छे से हम जानेंगे, ठीक है ना। अब समझते हैं हम मिक्सचर क्या होता है। हम समझते हैं क्या मिक्सचर क्या होता है, ये तो अगली क्लास में हम क्लासीफाई करेंगे। हमारा मेन टॉपिक क्या है, मिक्सचर है। वैसे एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने दे दी तुम्हें, कंपाउंड की भी डेफिनेशन दे दी। एलिमेंट में और कंपाउंड में डिफरेंस तो तुम्हें आ गया। मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो देखो कैसे समझते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड है उसका फिक्स्ड कंपोजिशन था, उसका क्या था, फिक्स्ड कंपोजिशन था। मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता तो सर क्या होता है, अज्यूम करो ये एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास है ये, क्या हो गया, इलेक्शन का माहौल गर्मा गर्म हो चुका है। हमारे पूरे गांव में इलेक्शन का माहौल पूरा गर्मा गर्म हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। देखो ये एक पानी का गिलास है और मैंने मिट्टी ली, मैंने क्या लिया, मिट्टी, इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी, ये मिट्टी के कण है। अब तुम पानी का एक गिलास भी ले सकते हो, एक बाल्टी भी ले सकते हो, या फिर एक टंकी भी ले सकते हो। उसमें क्या कोई फिक्स्ड कंपोजिशन होता है क्या मिट्टी मिलाने का, तुम कितनी भी मिट्टी डाल दो उसमें तुम कितनी भी मिट्टी डाल सकते हो, तो जो मिक्स हो जाएगा वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो गया है ना। मतलब कि कम डालो या फिर ज़्यादा डालो मिक्स हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो सर क्या जो मिक्स हो जाता है वही मिक्सचर होता है क्या, नहीं वो मिक्सचर नहीं होता। देखो जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन न हो, जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन न हो, भाई फिक्स ना मिले कोई भी चीज, जिनको फिजिकली अलग किया जाए, सेपरेट अलग कर सकते हैं उनको, जिनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनको फिजिकली सेपरेट अलग नहीं कर सकते थे हम, इनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिजिकली अलग कैसे सर, अरे छान के अलग कर लो, किसी भी तरीके से अलग कर लो, गर्म करके अलग कर लो, किसी तरीके से भी, भाप बना के उड़ा दिया मैंने तो पानी इसमें अलग रह गया, मतलब फिजिकली अलग कर सकते, छान के करो या फिर कैसे भी, कंकर चुक्की, मैंने इसमें मिट्टी के कंकर डाल दिए थे, मैंने मिट्टी को ऐसे उठा उठा के अलग कर दिया, ये फिजिकली चेंज होता है ना। तो हम इनको क्या फिजिकली अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको केमिकली भी अलग कर सकते हैं इनको, ठीक है ना। लेकिन इनकी बात है, इनको हम सिर्फ केमिकली अलग कर सकते, फिजिकली अलग नहीं कर सकते थे, है ना। और क्या होता है देखो डियर स्टूडेंट्स, जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप का होता है। मिक्सचर होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। अब ये इरेज कर दूं, अच्छे से नोट कर लेना, ये वाली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज। जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप का होता है। जो मिक्सचर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। हाँ देखो, जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप का होता है। हाँ सफिशिएंट। तो मिक्सचर होता है 2 प्रकार का होता है, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजीनियस। समांगी और विषमांगी, इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी। हर किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ के देख लेना, अच्छे से मिलेगा, लेकिन पहले क्लास देखना फिर अच्छे से पढ़ना। होमोजीनियस को क्या बोलते हैं, समांगी। अब समांगी और विषमांगी क्या होता है, जो समान हो सर समांगी और जो विषमान हो विषमांगी, है ना। देखो क्या होता है, अब मान के चलो आपको 2 चीज दी गई है, देखो
गिलास ये है जिसमें पानी है, एक गिलास ये है इसमें भी क्या है, पानी है। दोनों में क्या है, पानी है, दोनों में क्या है, पानी है। देखो तो दोनों में क्या है, सर इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है। अच्छे से समझना, ये तुम मोस्टली घर पे ही यूज करते हो ऐसी ऐसी ट्रिकें, अच्छे से समझना। देखो इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है, पानी तो दोनों में ही है, इसमें भी पानी है। मैंने क्या किया, मैंने एक नींबू लिया और एक क्या लिया, मिट्टी ली, एक नींबू लिया और एक मिट्टी ली। इसमें मैंने नींबू डाल दिया, इसमें क्या डाला मैंने, नींबू। ये नींबू या लेमन बोलते हैं जिसे, नींबू या शुगर, शुगर डाल दी। इसमें क्या डाल दी मैंने, शुगर। और ऐसे शुगर मिला के या फिर नींबू मिला के ऐसे 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 मिक्स कर दिया, पूरी तरह अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। और इसमें मैंने मिट्टी डाल दी, इसमें मैंने मिट्टी डाल दी, ये मिट्टी है देख लो। तो इसको भी एक बार ऐसे 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 मिक्स कर दिया। चलो मैंने डाल के छोड़ दिया। अब मैं 2 घंटे बाहर घूमने चला गया, 2 घंटे बाहर घूमने चला गया। 2 घंटे के बाद मैंने देखा क्या जो मैंने इसमें चीनी या शुगर या नींबू मिक्स किया था उसके पार्टिकल अलग से दिखाई देंगे तुम्हें, चीनी के पार्टिकल अलग से दिखाई देंगे। तुम यहाँ से उठाओगे यहाँ भी सेम पानी नज़र आएगा, यहाँ से उठाओगे यहाँ से भी पानी सेम नज़र आएगा, यहाँ से उठाओगे यहाँ से भी पानी सेम नज़र आएगा, यहाँ से भी, हर जगह से पानी तुम्हें क्या नज़र आएगा, सेम नज़र आएगा, सेम नज़र आएगा ना। तो इसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। जहाँ से तुम्हें हर चीज़ तुम्हें सेम मिक्सिंग हुई दिखाई दे तो इसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस समांगी। लेकिन तुमने यहाँ देखा जब तुमने मिक्स किया था एक बार तो तुम्हें सेम दिखाई दिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी ही देर बाद कुछ पार्टिकल नीचे बैठ गए पानी के, मिट्टी के। ऊपर से उठाया तुमने, ये कुछ अलग हुआ, ये उठाया कुछ अलग हुआ, अलग अलग हुआ ना। ये मिक्सचर क्या हुआ, अलग अलग हुआ ना भाई। ऊपर मिट्टी कम होगी, नीचे मिट्टी ज़्यादा होगी, तो ऐसे अलग अलग होगा, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और सेम सेम होगा जो होमोजीनियस, जो सेम सेम होगा होमोजीनियस। अब सेम सेम होने को ही क्या बोलते हैं, एक इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, इनका क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, इनका क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, फिक्स कंपोजिशन होगा, उसका फिक्स रेशो में मिला होगा, वो सभी जगह से सेम 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 होगा एवरी टाइम के लिए, लेकिन ये नहीं होगा। ये होता है समांगी और विषमांगी। इसको मतलब हर पार्ट से देखेंगे तो सेम विजुअल नजर आएगा, लेकिन इसका पार्टिकल होगा जो विजुअल वो अलग अलग नजर आएगा। ये होता है समांगी और विषमांगी, ये होता है समांगी और विषमांगी, है ना। और इसको ही होमोजीनियस को ही, होमोजीनियस को ही, इसको होमोजीनियस को ही सेम सेम मिला होने के कारण ही इसे क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन, विलियन। इसे क्या बोल देते हैं, विलियन। विलियन क्या होता है सर जी, विलियन एक क्या है, मिक्सचर है। विलियन क्या एक मिक्सचर है, मिक्सचर में भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अ विलियन इज आ होमोजीनियस मिक्सचर, अ विलियन इज आ होमोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन आया था इसका अभी जो रेलवे एग्जाम हुए हैं, भाई सॉल्यूशन क्या है, विलियन क्या है, तो डेफिनेशन यही देगी थी इसकी। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर एक समांगी मिश्रण है। ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, विषमांगी मिश्रण है, अशुद्ध है, या फिर क्या बोला गया था, सब्सटेंस योगी कैसे उठा लिया था उसने। तो क्या है डेफिनेशन, भाई एक
समांगी मिश्रण है उसको क्या बोलेंगे, विलयन सॉल्यूशन बोलेंगे ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पानी और शुगर, चीनी का और पानी का, चीनी प्लस पानी का जो घोल होता है उसकी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और जो मिट्टी का और पानी का जो घोल होगा ना उसने क्या बोल सकते हैं, विषमांगी बोल सकते हैं, उसने क्या बोल सकते हैं, विषमांगी बोल सकते हैं। चीनी पानी को भी हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, नींबू पानी को भी हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं और साथ साथ में समांगी या फिर होमोजीनियस भी बोल सकते हैं। इसके बारे में आगे और भी डीपली से पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्या क्या है वो देख लो। इसको 2 भागों में किस किस में, एक तो कोलोइड, कोलोइड हिंदी में भी कोलोइड, एक क्या होता है सस्पेंशन, विषमांगी, एक क्या होता है विषमांगी, एक कोलोइड एक सस्पेंशन विषमांगी। इन दोनों को और सॉल्यूशन को, इनको तीनों को एक अलग से ही क्लास में मैं इजीली से क्लासीफाई कर दूंगा। पहले यहाँ तक किसी के ने भी समझ में नहीं आया तो वो बोल दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक इजी वे में, एक इजी वे में फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं डियर स्टूडेंट्स। देखो कैसे अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट में रिपीट कर दूंगा, तुम्हें ऐसे ही रिपीट करना है। ड्यूरिंग टू एग्जाम आ जाए तो तुम्हें रिपीट करने का अच्छे से अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कैसे रिपीट करना होता है। ऐसे देखो मैटर है एक तो प्योर फॉर्म है, शुद्ध फॉर्म है, और एक इम्प्योर है, अशुद्ध फॉर्म है। प्योर फॉर्म में क्या बनता है, सब्सटेंस। सब्सटेंस कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा, एक तो क्या होगा एलिमेंट और दूसरा क्या होगा कंपाउंड, एक क्या होगा कंपाउंड। और इसमें क्या बनेगा मिक्सचर, मिश्रण, इसमें क्या बनेगा मिश्रण। ये कितने टाइप का 2 टाइप का, ये कितने टाइप का 2 टाइप का, होमोजीनियस समांगी हेटेरोजीनियस विषमांगी, विषमांगी है ना। और इसको भी आगे फर्दर 2 चीज में डिवाइड किया गया है, इसको भी आगे फर्दर 2 चीज में डिवाइड किया गया है, कोलोइड और सस्पेंशन। कोलोइड को कोलोइड और सस्पेंशन को क्या बोलेंगे निलंबन, उसके क्या बोलेंगे निलंबन। अच्छा होमोजीनियस को ही क्या बोला जाता है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, पानी प्लस लेमन, पानी प्लस शुगर, पानी प्लस शुगर चीनी है ना। कोलोइड का एग्जाम्पल बताएंगे तुम्हें क्या होता है, और सस्पेंशन का भी एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें क्या होता है कि भाई कोलोइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। सॉल्यूशन भी बताने वाले तुम्हें क्या होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल इसके भी है ना। वैसे हेट्रोजीनियस की एग्जाम्पल पूछा जाए तो वाटर प्लस सोयल, वाटर प्लस प्लास्टिक है ना, सेपरेट कर सकते हैं ना, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं प्लास्टिक उठा के ऐसे है ना। एलिमेंट, एलिमेंट वो होगा जो एक टाइप के एटम से मिलके बना होगा, जो एक टाइप के एटम से मिलके बना होगा, जैसे
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना ये। लेकिन इसको भी दो भागों में बांटा गया था, मैं फिर से बता दूं तुम्हें, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। एक मेरे क्वेश्चन याद आ गया है, ऐसे मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। एक देखो, मॉलिक्यूलर वो होगा जो स्टेबल न हो, अनस्टेबल हो, जो क्या हो, अनस्टेबल हो। ये क्या मिलेगी तुम्हें, स्टेबल मिलेगी। ये क्या मिलेगी तुम्हें, स्टेबल मिलेगी। जो एटॉमिक होगी वो क्या मिलेगी तुम्हें, स्टेबल मिलेगी। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी, अणु की फॉर्म में होगी जो, तो तुम्हें क्या मिलेगी, अनस्टेबल मिलेगी। क्या मिलेगी तुम्हें, अनस्टेबल मिलेंगी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ अब देखो, कंपाउंड क्या हुआ है, 2 या 2 से मोर देन, 2 या 2 से मोर देन, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का मिक्सचर, तत्वों का मिश्रण। ये तत्व है ना हिंदी में, ये यौगिक का मिश्रण ही क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। एग्जाम्पल बताए थे ना मैंने, एक ब्लू ब्लू, ब्लैक ब्लैक, है ना। अब देखो, एवरी एलिमेंट, एवरी कंपाउंड, जो कंपाउंड होते हैं, प्रत्येक कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर। प्रत्येक कंपाउंड क्या होते हैं, प्रत्येक यौगिक क्या होता है, एक अणु होता है। हैशटैग लगा के लिख लेना ये, प्रत्येक यौगिक अणु होता है। ये क्वेश्चन आया था, लेकिन प्रत्येक अणु यौगिक नहीं होता। अब ऐसे कैसे सर, भाई प्रत्येक यौगिक है ना जो अणु मिलेगा, हमने कंपाउंड में पढ़ा, मिक्सचर होगा ना 2 टाइप का, भाई 2 या 2 टाइप का, तो ये भी तो ऐसे ही होगा ना स्टेबल होने के लिए। जैसे देखो भाई, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये भी स्टेबल होने के लिए ना क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता। तो ये भी वही काम करता है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, NaCl, HCl, हाँ HCl, H2O, CO2, ये इसके कंपाउंड के एग्जाम्पल है। समझे ना ये वाली चीज़। और ये वाली किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आई तो दोबारा से बोलना, भाई एवरी यौगिक होगा ना जो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, एवरी कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा, लेकिन एवरी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 1 टाइप के एटम भी आ सकते हैं, इसमें 1 टाइप के एटम आ सकते हैं, लेकिन इसमें 1 टाइप के एटम नहीं आ सकते, इसमें डिफरेंट टाइप के एटम होंगी। तो कैसी लगी डियर स्टूडेंट्स हमारी क्लास? चलिए दोस्तों, चलिए डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी हमारी क्लास? आगे का जो भी होगा हमारा कोलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन हम फर्दर अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद ये 1 और क्लास में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर हम आगे की क्लास में इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। एक PDF फॉर्म भी तुम्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, MCQ क्वेश्चन वगैरह की। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जॉब फोकस, जो कि आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।